हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग सोने का भाव निकालना सीखेंगे कि सोने की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके टोटल भाव को कैसे निकालते हैं, टोटल उसकी वैल्यू कैसे आती है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे लिख के सिखाऊंगी ताकि आप जब सोनार की दुकान पे जाएं तो आप अपने मोबाइल से उसको कैलकुलेट कर पाए। सोनार के जो कैलकुलेटर होते हैं उससे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जो सोना होता है ना, कीमत होती है वो कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत निकाली जाती है। कैरेट के हिसाब से कि आपका जो गोल्ड है किस कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 14 कैरेट का है या कितने कैरेट का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैरेट, एक कैरेट गोल्ड की का मतलब क्या होता है। एक कैरेट गोल्ड का मतलब, एक कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। ठीक है, इसमें 1/24% गोल्ड है। अभी आप थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे जैसे आप समझोगे अभी आपको सब समझ में आएगा। अभी मैं बहुत बेसिक से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ, इतना कोई नहीं बताएगा इतना डीपली। ये थोड़ा सा, यदि आपका गहना यदि आपका गहना 22 कैरेट का है, 22 कैरेट गोल्ड का गहना है, तो इसका मतलब है कि 22/24 इंटू, देखिए परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, इतना इसमें गोल्ड है। तो 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 91.66 ऐसे परसेंट गोल्ड आता है। कहने का मतलब इसमें इतना शुद्ध सोना है, 91.6% सोना है। जब आप 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं, अगर किसी ब्रांडेड शॉप से लेते होंगे तो उसमें ऐसे लिख के आता होगा 916, है ना, 916 लिख के आता होगा। तो 916 का मतलब होता है कि जैसे अगर आप ये लास्ट वाली संख्या छोड़ दें तो 91% शुद्ध गोल्ड इसमें है। ठीक है, इसमें बचता है 8%, कुछ जो बचता है वो उसमें मेटल मिलाया जाता है, जो भी मेटल होता है, जैसे जिंक मिल सकता है, कॉपर मिलाया जाता है, जो भी अलग अलग मिलाए जाते हैं उसमें 8% इन सब का होता है। चांदी मिलाई जाती है, जो भी मिलाया जाता है, तो इसमें शुद्ध सोना इतना परसेंट होता है ना। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो बहुत ही मुलायम होता है। तो उस गहना बनाने में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो ड्यूरेबल नहीं होता है। क्या होता है, यदि खरीदने के दिन सोने का भाव, यदि, मैं लिख के पूरा बताऊंगी ताकि आप वीडियो को फिर से देख सकेंगे। खरीदारी के दिन सोने का भाव, ये मैं अभी मोटा मोटा बता रही हूँ आप बस समझाने के लिए। जैसे आज के दिन खरीदारी है या कोई जिस भी दिन आप खरीदारी करने जा रहे हैं, समझिए उस दिन सोने का भाव इतना है, 45,000 है। तो 24 कैरेट सोने का रेट कितना है, तो ये जो भाव बताया जाता है आज के सोने का भाव, ये 24 कैरेट का भाव होता है। तो 24 कैरेट कैरेट सोने का भाव आपने देखा ये 45,000 रुपए है। ठीक है, और अब बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे। 22 कैरेट सोने का भाव अपना हो तो क्या करेंगे, 45, है ना। ये सिर्फ मैं निकालने का तरीका आपको बता रही हूं ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, है ना। अगर आप इतना निकालते हैं तो इस तरह से क्या आ जाता है, 22 कैरेट, ये देखिए 22 कैरेट सोने का दाम आ जाता है। ये 24 कैरेट सोने का दाम है, ये 22। इस तरह से आप 18 कैरेट का निकाल सकते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट जो भी उस समय दाम हो, जो भी उस समय रेट चल रहा हो, उसमें यहां पे ऐसे करिए, और जो भी जितने कैरेट का आप सोना ले रहे हो यहाँ पे उसको, यहाँ पे उस अंक को 18 कैरेट का लिख रहे हो 18, 17 ले रहे हो तो 17, है ना, 20 ले रहे हो तो 20, इसको इतना परसेंट से इससे गुणा कर देना है, मतलब कर देना है। इस तरह से सोने का भाव निकल के आता है।
अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बतानी है, जब आप सोना लेने जाते हैं तो जैसे आपने लिया कि हमें आपने 9 ग्राम का सोना लिया है, 9.16, तो ये क्या है और ये क्या है, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूं। ये 9 ग्राम है, 9 क्या है, ग्राम है, ये ग्राम है, और ये 0.16 क्या है, ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने सोना लिया है 9.16, है ना, ग्राम का। लेकिन आप जब सोने की दुकान पे जाते हैं तो जहां पे वो वेट नापते हैं वहां पे इस तरह से बॉक्स बना होता है, फिर वहां पॉइंट होता है, फिर ऐसे बॉक्स होता है ना, इस तरह से बॉक्स होता है। ये जो 2 अंक होते हैं यहाँ पे ग्राम लिखे जाते हैं, है ना, और ये पॉइंट के बाद जो है मिलीग्राम लिखे, जैसे यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा, अगर जैसे वो सोने को जब नापते हैं, जब उसमें रख के नापते हैं तो इस तरह से इसकी वैल्यू आती है मशीन पे, तो ये ग्राम होता है और ये मिलीग्राम होता है, और इस तरह इसकी मशीन को नापती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब मैं एक सोने का वैल्यू निकाल के दिखाती हूं। 22 कैरेट, आज के 22 कैरेट का दाम कितना है? आप आज, जैसे मैं अभी 1-2 दिन पहले के दाम बता रही हूँ, तो आज 2-3 दिन पहले इसका दाम कुछ ऐसे था, 447.75 ग्राम। ये 22 कैरेट का दाम है। 22 का मतलब 1 ग्राम का दाम है, ये 1 ग्राम है प्रति ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम का दाम है 22 कैरेट का। अगर आप सोना ले रहे हैं तो उसमें अगर 1 ग्राम का कुछ बनवा रहे हैं तो इसका दाम ये है। तो जैसे अब इस तरह से अगर हम कोई चीज 10 ग्राम का, बाई द वे हमें 10 ग्राम का एक, आप जैसे एक 10 ग्राम का एक चैन बनवाते हैं, ठीक है, 10 ग्राम का एक चैन आपने बनवाया। अब इसका मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, तो इसी हिसाब से अगर आपका सोना कितने का है, 9 ग्राम का है, 8 ग्राम का है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं एक मोटा मोटा आपको बताती हूँ कि जैसे आज के 22 कैरेट जो सोना, अगर आप 22 कैरेट का लेते हैं, 18 कैरेट का लेते हैं, तो 22 कैरेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 22 कैरेट का आज है 47.75 प्रति ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम चैन अगर हमें लेनी है तो कितना होगा, 4775 इंटू 10, तो इतना आया 4775, मतलब ये गोल्ड की वैल्यू आई है। ठीक है, गोल्ड वैल्यू है, ये गोल्ड की वैल्यू है। अभी ये गोल्ड है, अभी ये गहना नहीं बना है, अभी ये सिर्फ गोल्ड की वैल्यू है, जिसका दाम है 47,750। अगर आप 10 ग्राम का कुछ लेते हैं, 10 ग्राम का चैन का लेते हैं और 22 कैरेट का लेते हैं, तो आज का वैल्यू ये है ना। तो इसके हिसाब से ये गोल्ड की वैल्यू है ना। जितना गोल्ड, जितना शुद्ध गोल्ड इसमें यूज हुआ है, ये इसकी वैल्यू है। अब आपको थोड़ा सा इसमें बताते हैं कि अभी ये गोल्ड है, अभी ये गहना नहीं बना है, ये गोल्ड की वैल्यू है, अभी ये गहना बनेगा। अब इसके बाद एक गहना कैसे बनेगा, जब इसमें मेकिंग चार्ज जुड़ जाएगा। अब क्या जुड़ जाएगा, मेकिंग चार्ज। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, दरअसल लोग, जो सोना होता है केजी के हिसाब से बाहर से आता है, फिर उस सोने को पिघलाकर उसमें कारीगरी की जाती है। इस सोने को अलग अलग शेप दिया जाता है ना। जैसे हार का बनवा लिया आपने, कंगन बनवा लिया, और उसमें और अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। जैसे हार कंगन आपने बनवाया तो उसमें बहुत बारीकी से डिजाइन बनाई जाती है। जितनी बारीकी की तरफ आप जाएंगे उतना मेकिंग महंगा होता जाएगा। तो अगर आपको सोने की वैल्यू कम करनी है, कम दाम में सोना लेना है, तो डिजाइन की तरफ ज्यादा नहीं भागना है, क्योंकि जो मेकिंग चार्ज आप देते हैं, गोल्ड को रिटर्न करते समय ये वापस नहीं आता है, किसी भी हाल में ये वापस नहीं आता। ये उस समय जो आप चैन लेते हैं, उस समय जो कारीगर उसको बनाता है, बस उसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू वापस नहीं आती है ना। जब भी आप कोई गहना खरीदने जाते हैं, उस पर जो मेकिंग चार्ज लगता है, ये मेकिंग चार्ज उस आभूषण और उसकी डिजाइन पर डिपेंड करता है। आप क्या गहना ले रहे हैं, अगर आप अंगूठी ले रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं, तो उस पर कम मेकिंग चार्ज होगी, क्योंकि उस पर कितनी डिजाइन बन जाएगी। अगर आप एक हार ले रहे हैं तो उसकी डिजाइन महंगी होती है, आभूषण बड़ा होता है, तो उस पर मतलब डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो मेकिंग चार्ज कितना लेंगे, है ना। तो ये कारीगर की फीस होती है जो ज्वेलरी बनाने के लिए चार्ज करते हैं, है ना। तो आपको मोटा मोटा मेकिंग चार्ज समझ में आ गया होगा।
ये गहने और डिजाइन पर निर्भर करता है। ज्वेलरी का, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज कितना होता है, तो ये गहने और डिजाइन पर निर्भर करता है। आप मेकिंग भले ही ज्यादा दे रहे हो, लेकिन जब आप इसे वापस लेंगे, जब आप इसको बेचेंगे इस गहने को, तो इसका उतनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मेकिंग चार्ज की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये हो गया मेकिंग चार्ज। ठीक है, मेकिंग चार्ज आपको समझ में आ गया ना। कारीगर जो बनाते हैं वो उनकी फीस होती है, वो जो कारीगरी करते हैं उसकी ये फीस होती है, आपको देनी पड़ती है। और मेकिंग चार्ज हमेशा जो है 5% से 230 ऐसे फीसदी कुछ होता है। ठीक है, इतने परसेंट तक कुछ होता है ना। 5% से लेके 30% तक होता है गोल्ड वैल्यू पर। गोल्ड वैल्यू पर जैसे इसकी गोल्ड की वैल्यू आई है 47,750। अब इन्होंने कहा है कि हम 10%। आपको दो चीज पूछनी होगी जब आप गहना लेने जाते हैं। एक तो आज का भाव क्या है, ठीक है, आज का भाव क्या है, आपका मेकिंग चार्ज कितना है। बस आपको अगर ये दो चीज पता है तो आप क्या ले रहे हैं आप तुरंत खुद ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे हम कोई चैन लेते हैं या कोई कान का लेते हैं तो हम शॉप वाले से पूछते हैं कि जरा इसका वैल्यू करके बताओ। आप खुद इसकी वैल्यू आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये दो चीज पता है। तो जब आप शॉप पे जाइए तो आप पूछिए कि आपका मेकिंग चार्ज कितना है, इस पे इस गोल्ड पे कितना है आपका मेकिंग चार्ज, वो आपको बताएंगे। जैसे बताते हैं 10% है, तो चलिए इसका 10% निकालते हैं। निकालेंगे कितना आएगा, 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 4775। ठीक है, अब क्या हो गया कि इस गोल्ड वैल्यू में ये मेकिंग चार्ज जुड़ गया। तो क्या हो गया, क्या आ गया, अब आ गया टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। ये टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। अब ये जो सोना है ये ज्वेलरी बन के तैयार हो गया, देखिए है ना। तो अब ये टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी है। आप मार्केट में देखते होंगे कि सोना और ज्वेलरी दो अलग अलग चीजें होती हैं। सोना मतलब जो सिक्का आप देखते होंगे, जो प्योर गोल्ड का जो ईंट बन के आता है, जो जो किलो के भाव में जो शुद्ध सोना खरीदते हैं, वो गोल्ड होता है, वो सोना होता है। लेकिन जब उस पे वो एक ढांचे में तैयार होता है, जब कुछ बन के तैयार होता है, जैसे कंगन, हार, चैन, कुछ भी बन के तैयार होता है, तो वो गहना बन जाता है। तो सोना और गहना दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। वो गहना तब बनेगा जब उसमें मेकिंग चार्ज जुड़ जाता है। तो देखिए ये गोल्ड है, ये गोल्ड का दाम है, इसमें कितना परसेंट गोल्ड है। अब इसमें मेकिंग जुड़ जाएगा, गोल्ड वैल्यू, मेकिंग, टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी। तो अभी गोल्ड की वैल्यू कितनी थी, 47,750, ये गोल्ड की वैल्यू थी ये। अब इसमें मेकिंग चार्ज जुड़ गया, कितना जुड़ गया 775। अब ये क्या निकल के आ गया, ज्वेलरी। अब ये ज्वेलरी बन के तैयार हो गई। अब हम क्या ले रहे हैं, ज्वेलरी। ये क्या था, गोल्ड की प्राइस थी, जो शुद्ध सोना, इसमें प्योरिटी कितने परसेंट है, 22 कैरेट में 916% होता है, मतलब 91.6% होता है। और इसमें मेकिंग चार्ज इन्होंने बोला कि हम 10% लेते हैं, जो भी गोल्ड का दाम होता है उस पर हम 10% लेंगे। तो ये निकल के आ गया। अब ये क्या हो गया, आपका गहना बन गया, गहना बन के तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये आपका नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम आपको मेकिंग चार्ज पे 20% का ऑफ देंगे। ये डिस्काउंट का एक झोल होता है, डिस्काउंट का कुछ मतलब नहीं होता। उन्हें जितना लेना होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं, फिर आपको डिस्काउंट देके उनको जितना चाहिए होता है वो उस पे आ जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं हम डिस्काउंट। आप मोस्टली जो भी ब्रांडेड होते हैं या सभी शॉप पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये देते हैं। उन्होंने बोला कि हम 20% मेकिंग चार्ज पे, 20% गोल्ड पे नहीं है, ये मेकिंग चार्ज पे, ये इसी पे आप अपना डिस्काउंट दे सकते हैं जो कि मेकिंग चार्ज है। ठीक है, गोल्ड पे नहीं दे सकते, गोल्ड का तो दाम फिक्स है। तो मेकिंग चार्ज पे इन्होंने कहा है कि मेकिंग चार्ज कितना है 4775। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है कि इसमें, तो ये देखिए डिस्काउंट 20% पे कितना आया, ये मेकिंग चार्ज पे इन्होंने 20% डिस्काउंट दिया तो आया है 955 रुपए। यही 955 रुपए जो है थोड़े से ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही घट जाएगा अमाउंट। तो अब देखते हैं जो अब जो आएगा नेट बिल अमाउंट आएगा। ठीक है, नेट बिल अमाउंट कितना आएगा, जैसे गोल्ड वैल्यू है, ये सोना है, जो सोना इसमें यूज हुआ है ना। अब इसमें मेकिंग जुड़ा है जो कि ये गहना बन के तैयार हुआ है। इसके बाद
जो मेकिंग लगी है, जो कारीगर बनाए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे, चलो इतने बना देंगे, तो वही डिस्काउंट है जो किससे घट जाएगा। तो ये सोने की वैल्यू है। मेकिंग चार्ज तो जो कारीगर होता है उनका होता है मेकिंग चार्ज, लेकिन जो ये जीएसटी होता है ये सरकार का होता है। जैसे पहले के टाइम में बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे कि एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सारे टैक्स को हटा के अब जो है जीएसटी लगा दिया गया है, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। जो सरकार आपको माल देती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बदले उनको भी कुछ चाहिए होता है। है जो वो सर्विस आपको दे रही है अपने शहर में, सुनार की दुकान और है ना, सारी जो सर्विसेज हैं उनकी जीएसटी है। इसमें जो हमेशा गोल्ड पे जीएसटी है वो 3% का लगता है। ठीक है, गोल्ड पे इस समय जो जीएसटी है वो 3% जीएसटी है। ठीक है, इसमें से और आपको थोड़ा डिटेल बताएं, इसमें से जो 1 पॉइंट मतलब 1.5% जो है वो स्टेट को जाता है और 1.5% ये सेंटर को जाता है। इसके 1.5% स्टेट को जाता है और 1.5% सेंटर को जाता है। जीएसटी हमेशा 3% ही है, अभी जो है चल रही है वो 3% है। तो पहले चलिए निकाल लेते हैं पूरी वैल्यू, फिर आगे समझाते हैं। अब जीएसटी किस पे लगेगा? ये जो नेट बिल अमाउंट आया है 51,570 का जो नेट बिल अमाउंट आया है, इस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो अब हम इस पे जीएसटी भी लगा देते हैं भाई। ठीक है, जीएसटी कितना लगना है, कितना बताया? 3% लगना है। ठीक है, अब जीएसटी लगने के बाद ये क्या आया? 1 जीएसटी लगा है 15,471 मतलब 1,547 रुपए, मतलब 0.1 भी, इतना हम लोग स्टेट और सेंटर को दे रहे हैं। इतना जो 10 ग्राम सोना बनवाया है इसके तहत हम 1,000। तो अब इसको ऐड कर देते हैं। ये जो फाइनल अमाउंट आया है नेट बिल अमाउंट, इसमें ये ऐड कर देंगे। तो पहले चलिए ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें ये नेट बिल अमाउंट है और ये जीएसटी निकल के आ गया। अब इसमें हम जीएसटी में ये नेट बिल अमाउंट को ऐड कर देते हैं, तो 51,570। ठीक है, तो कितना टोटल आया? टोटल आएगा 53, ये 53,117। ये जो है नेट बिल अमाउंट है जो कि आपको गोल्ड शॉप पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है? ये पेबल अमाउंट है जो कि आपको पे करना है। आपने इस तरह से आप गोल्ड की वैल्यू को निकालेंगे। अब थोड़ी सी इसमें जानकारी के लिए आपको और बताना चाहेंगे, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सिर्फ इन तीनों चीज को ही आप पेड करिए। ठीक है, गोल्ड की वैल्यू, मेकिंग चार्ज, जीएसटी। अक्सर ज्वेलर कस्टमर को गुमराह करने के लिए, जो ज्वेलर होते हैं, जो सुनार होते हैं, कस्टमर को गुमराह करने के लिए बिल में कई तरह के चार्ज जोड़ देते हैं, है ना। और कस्टमर जानकारी के अभाव में दे कांट से एनीथिंग, वो कुछ पूछ भी नहीं पाते क्योंकि उन्हें पूरी ठीक से नॉलेज नहीं होती। तो केंद्र सरकार के मुताबिक ज्वेलरी खरीदते समय ग्राहकों को केवल और केवल 3 चीजों को पेड करना है। पहला है ये गोल्ड, है ना। पहला आपको ज्वेलरी का वजन के हिसाब से कीमत, देखिए इसमें वजन है कि हमने 10 ग्राम गोल्ड लिया है और उसकी कीमत है, तो सबसे पहले आपको ज्वेलरी का वजन के हिसाब से इसकी कीमत, पहला आप ये पेड करना है। दूसरा आपको मेकिंग चार्ज, जो कि 5 से लेकर 30% तक होता है, इससे ज्यादा पता नहीं, इतना इससे ज्यादा नहीं लगता है, तो इसको पेड करना है। तीसरा आपको जीएसटी पेड करना है 3%, है ना। इसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ज्वेलर किसी भी तरह का चार्ज करता है तो देन यू कैन रेज क्वेश्चन, है ना, क्योंकि कुछ ज्वेलर्स पॉलिश, वैट या फिर लेबर चार्ज के नाम पर कुछ रुपए अलग से चार्ज कर देते हैं, विच इज टोटली अगेंस्ट द रूल। यू एब्सोल्युटली डोंट पे फॉर इट एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द ज्वेलर्स। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ये बना दिया है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पेड करना है। अगर पेड करते हैं तो आप इसके अलावा आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसमें आपकी जानकारी के लिए एक टिप्स और देना चाहेंगे कि ज्वेलरी जो ज्वेलर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा मुनाफा ये मेकिंग चार्ज पे होता है।
है ना। तो आप हमेशा ओरिजिनल बिल लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आप ज्वेलरी को कहीं बेचने जाएं तो उसकी प्योरिटी और वेट को लेकर कोई समस्या ना आए। तो जैसे आप ज्वेलर शॉप पे वो बोलते हैं कच्चा बिल पक्का बिल, तो आप हमेशा 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 ओरिजिनल बिल लीजिए, है ना। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे सोने की वैल्यू निकाली जाती है, इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मेकिंग चार्ज कहाँ से निकलता है, जीएसटी किस पे निकलता है। तो मैंने आपको पूरी चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो सबसे बड़ी बात की वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल दोनों होगी। तो प्लीज इसको अपने लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि किसी भी सोनार के दुकान पे धोखाधड़ी से बच पाए। अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में मम्मियों के साथ जो भी सोना लेने में इंटरेस्टेड है उनको जरूर शेयर करें। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो चलिए, लास्ट में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।